हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। बिहार का चुनाव काफी एक रोमांचक बना जा रहा है। आपको मैं बताता चलता हूं, तेजस्वी ने भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल को खड़ा किया है और खेसारी लाल जो है वो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां से छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल, वहां पर अपनी बातों को लेकर पब्लिक का संबोधित कर रहे हैं और जनता को जो संबोधित कर रहे हैं, जहां पर भाषा की बात आती है तो एक एक्टर जो भोजपुरी खेसारी लाल है, उनकी बातों को सुनकर एक बड़े ओहदा के लोगों को जिस प्रकार को वो एक तुलना दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जब बिहार छपरा को किस प्रकार का विकसित करेंगे खेसारी लाल। जहां पर मोदी जी ने इन 15-20 साल में यूपी का एक पूरा नक्शा चेंज कर दिया है और देश के हित में उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो अभी तक नहीं हुआ। अब बचा था बिहार में अगर मोदी जी की सरकार आती है तो बिहार के लोगों को एक रोजगार और बिहार में रोड का निर्माण भी नहीं है। लेकिन इस घमासान चुनाव के अंदर हर इंसान वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी या पार्टी या नेताओं का लोगों का एक ही मन है कि हम भोजपुरी एक्टर उतार दें या जिसका वोट अधिक मिले या उनका फॉलोवर अधिक हो। यहीं पर खेसारी लाल को एक लाकर तेजस्वी जे सोच रहे हैं कि वोट मेरे हक में आ जाएगा, तो विकास एक भोजपुरी एक्टर जो खेसारी लाल है वो नेता के और नेताओं की बातों को लेकर जिस हिसाब से बोल रहे हैं, वो भाषा इस प्रकार का बोल रहे हैं जिसमें घमंड है। जहां पर मोदी सरकार इतने प्यार से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको जनता इतना प्यार कर रही है। आप छपरा और बिहार का उनका एक सभा भी देख लेंगे, रोड सभा, जहां पर जनता उन्हें दीपक जलाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप बिहार के लोग अगर इस न्यूज को देख रहे हैं तो आप वोट उन्हीं को दें जो विकसित भारत बनाने की योजना बना रहे हैं। एक छपरा से निकले हुए भोजपुरी एक्टर खाली वोट आप लोग देंगे तो जरूर, क्या जे छपरा के लिए उतना काम कर पाएंगे? क्या इनको राजनीति का कोई एक अर्थ भी मालूम है? जिसने एक शपथ लिया है, हिमालय से मोदी जी ने शपथ ली थी कि मैं विकसित भारत बनाऊंगा, तो आपको बता दें 20 साल में जितना उन्होंने कर दिया, जितना अभी तक डेवलप जो हुआ है वो मोदी सरकार के दौरान। अब आई है बिहार की बारी और बिहार में जिस प्रकार के लोग बिहार को विकसित न होने के कारण जे बड़े बड़े भोजपुरी एक्टरों को खड़ा कर रहे हैं, इनसे विकास नहीं होगा। बस होगा तो खाली यही रहेगा कि जो गुंडा राज, जमीन हथियाना, यही सब काम हो। अगर हम सबको विकास करना है तो मोदी के रास्ते पर चलना। आप देख सकते हैं मोदी का छपरा में युवाओं के द्वारा जन सलाह, देखिए कितनी जन सलाह है, यहाँ पे जनता कितना उनको प्यार कर रही है, आप देख सकते हैं।
लड़े हुए हैं उनके लिए जोरदार हल्ला करो। तो थैंक यू सो मच। मैं नेता नहीं बल्कि आप सबका बेटा हूं, इसीलिए दिल की बातें कह जाता हूं। आजकल जितने भी एनडीए के लोग हैं सब लोग खेसारी के टारगेट कर बैठे हैं। यहां तक ये कि हमारे पिता तो माननीय मोदी जी भी छपरा में खेसारी को हराने के लिए आ गए। जो लड़के बड़ा हुआ है उसको कोई हरा सकता है? इस छपरा ने मुझे, इस धरती ने एक ऐसे बेटे को पैदा किया है जिस बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। छपरा जिस दिन विजय होगा ना, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान जानेगा कि ये खेसरिया को छपरा वालों ने कितना प्यार दिया है। और आज हम सबके गार्जियन स्वरूप अखिलेश भैया ने मेरे से कई बार बोले कि चुनाव लड़ते काहे नहीं हो, आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। कोई बात नहीं, आप करो, जहां हो खुश रहो। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमको यह करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, शायद भगवान को कुछ अलग ही मंजूर है। शायद चाहता था कि खेसारी के आने के बाद ही सरकार बदलेगी। और हम इतने तंग आ चुके हैं कि मोदी चाचा सिर्फ आज से 20 साल पहले गुजरात जो था, आज गुजरात जाके देखिए, गुजरात आज स्वर्ग की तरह दिखता है। तो सिर्फ इंडिया में एक ही शहर है जिसका नाम गुजरात है, और बिहार लबारिश है। बिहार के माँ बाप से उनके बच्चों को दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं आप, उनके पत्नियों से दूर भेजने के लिए ट्रेन देते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं करते। मैं इनसे यही पूछता हूँ कि भाई ये बताइए कि मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, सनातन अपनाइए, लेकिन रोजी रोजगार खातिर का ट्रंप को वोट होने जाएंगे? ई के बनाइए। हम लोगों के लिए फैक्ट्री कौन बनाएगा? हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? अब बैठ जाइए। हम यही सवाल कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है, जब भी चुनाव आता है तो इनको सिर्फ जंगल राज ही बताना है। अरे यार, जंगल राज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि था, मान लीजिए, सुन लिया। अरे तो कौन आप सब मंगल राज बना दिए हो इस धरती को? रोज हत्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार, उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है। सिर्फ एक आदमी नहीं मारा जाता है, बल्कि वो घर का चिराग था, अपने घर की विश्वास था, जिसको मार दिया गया। उसके बाद जिसको जेल में डालते हो उसका भी करियर बर्बाद होता है। तो हमें बिजी कर दो ना यार, हमें काम दे दो। अब काम नहीं दोगे तो क्या करेंगे? हम मौत में भी रोजी ढूंढते हैं, क्या करेंगे? ढूंढ ही लेगा कोई, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। आज छपरा की स्थिति जो पानी में डूबी रहती है, छपरा व्यापारियों के करोड़ों रुपये बर्बाद हो जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग ये भी रहे हैं कि खेसरिया तो 15 दिन के लिए रहेगा यहाँ पर। अरे बेटा हो के अंधा हो के तक लोटा पानी होगी। बेटा हो अगर उसके पास आंख है ना, तो अमेरिका में भी रहकर अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है, तो बच्चों को राह रखें। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हमारे बुजुर्ग हैं, चाचा है, वो उनका सम्मान है, सीएन गुप्ता चाचा, वो तो 10 साल से शहर में रहे हैं। वो करो घर वकाल भर पानी में डूबा रहा। तो जब बताइए कि ये नेता अपना इलाज एम्स में कराते हैं, अपना इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जब ये अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल नहीं बनाए तो हमारे बच्चों के लिए बनाएंगे? आज 20 साल से एनडीए की सरकार है, कोई बता दे कि एक भी फैक्ट्री हमारे बिहार में लगी है? लगी है? लागल बा, लागल नहीं थे, लोग यहां से भागल बा। अब जाके बिहार जागल बा। खेसरिया पागल बा जी। नवत रे, एगो हमार बड़ भाई है मानिए रवि भैया, वाह, वो महादेव है। ये जीते जी तो हमारी जिंदगी को नरक बना देते हैं और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगवा देते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हुए हैं और कह क्या रहे हैं, महादेव तुम लोग यहां चलोगे तो स्वर्ग में जाओगे। जीते जी तो कुछ दिए नहीं, अब मरने के बाद कौन आदमी हर हर महादेव करके चलता है जी। तो योगी जी को भी समझ रहा है कि किसके हाथ में हम गोरखपुर सौंप दिया यार। हमें जीते जी स्वर्ग चाहिए। ऐसे लगता है कि रावण का काम अधूरा रवि भैया पूरा करने आए हैं। हमारे बड़े भाई मनोज भैया क्या बोल रहे हैं? साथियों, यहां बहुत बड़े स्तर पर खेती किसानी होती है। अनेक परिवार पशुपालन से भी जुड़े हैं। आजादी के बाद की सरकारों ने छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता नहीं दी। इस वजह से छोटे किसान हमेशा संकटों से घिरे रहे। लेकिन ये मोदी है, जिसे किसी ने नहीं पूछा, मोदी उन्हें पूजता है। साथियों, बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार छोटे किसानों को कृषि नीति के केंद्र में लाई है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे। मोदी ने छोटे किसानों के बैंक खाते खुलवाए। आज किसान के उसी बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जमा होता है। यहां बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये मैं आंकड़ा सिर्फ बिहार के किसानों का बताता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे नवादा जिले का भी आंकड़ा हम सबका गौरव बढ़ाने वाला है। यहां के 2 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। और मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, ये सारा का सारा पैसा बिना कट कमीशन और करप्शन के किसान के खाते में जमा हुआ है। अगर जंगल राज वाले होते, उनके साथी कांग्रेस वाले होते, तो आपके हक का ये सारा का सारा पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के ही एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रास्ते में ये कौन सा पंजा था जो रुपये को घिस करके 15 पैसा बना देता था। साथियों, बिहार के लिए एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है, उसमें तो किसानों और पशुपालकों को डबल उपहार मिला है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करती है।
अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा।